नमस्ते दोस्तों, नवनीत फाउंडेशन और मिति एंटरटेनमेंट प्रस्तुत दिव्यांग चेतना इस वेब सीरीज के माध्यम से हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे दिव्यांग लोगों से करवाएंगे जिन्होंने जिंदगी की कठिनाइयों को पार कर आज अपने लिए एक मुकाम हासिल किया है। इन असाधारण लोगों के जीवन से हमें भी एक प्रेरणा मिले, सीख मिले और अपने जीवन में हम भी सकारात्मक रहे, इसी उद्देश्य के साथ नवनीत फाउंडेशन इस उपक्रम से जुड़ा हुआ है। इसीलिए नवनीत फाउंडेशन और मिति एंटरटेनमेंट इन विशेष लोगों के साहस को सलाम करता है और उनकी उपलब्धियों की सराहना भी करता है। तो आइए मिलते हैं आज के अपने विशेष अतिथि से। Pranay Burde is a brave soul who has an intellectual disability since birth. Despite that, he is a 2 times national award winner and is working with the Leela Hotel for more than 12 years. Pranay is an active and committed member of SAFI. He is a regular speaker on self-advocacy at national level. Pranay was nominated to present keynote address at the first India International Down Syndrome Congress 2017, where he spoke on the rights of persons with Down syndrome. He is also keen in sports. He plays roller skating, cricket, football, basketball, swimming, and has won many medals and trophies. So let's have a chat with Pranay Burde. नमस्ते। नमस्ते। प्रणय, आज कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? यहाँ पे आ जाए तो बहुत उत्साह हो रहा। अच्छा, और आपका बचपन कैसा था? मेरा बचपन अच्छा था। इंटरनेशनल 12 में खेलता था, क्रिकेट, फुटबॉल, स्केटिंग, स्विमिंग, हाँ। सब कुछ करता था। जब ये 15 महीने का था तब हमें पता चला कि इसका कुछ डिफ़िकल्टी है, इसको डाउन सिंड्रोम है और ये इसका माइलस्टोन भी डिले हो सकता है और ये ज़्यादा पढ़ भी नहीं सकता है। तो जिस दिन हमें पता चला उसी दिन से हमने इस पे काम करना चालू कर दिया और इसको फिज़िकल एक्टिविटीज़ में, थेरापीज़ में कंटिन्यूसली हमने वो काम किया। कुछ कहना चाहते हैं स्कूल के बारे में? स्कूल के बारे में बहुत उधर अच्छा था। मैं टिप टॉप कॉर्नर में था और मैं फ्लावर स्पेशल स्कूल में था। उधर बहुत पैसे थे, तब मैं अभी तक मैं पहचाना नहीं। अच्छा। तो मैंने अभी थोड़ा थोड़ा खेलने के लिए चालू किया हूँ। इनिशियली हमने उसको प्ले ग्रुप में डाला नॉर्मल बच्चों के साथ, उसके बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी नॉर्मल स्कूल में डाला। लेकिन 6 महीने बाद हमें पता चला कि ये वहाँ कोप अप नहीं कर पा रहा है, तो हमने उसको स्पेशल स्कूल में शिफ्ट किया जो नागपुर में थी, मे फ्लावर स्पेशल स्कूल। वहाँ भी वो 6-8 महीना रहा। उसके बाद हमारी ट्रांसफ़र हो गई बॉम्बे। मैं गवर्नमेंट सर्विस में था तो ट्रांसफ़र हो गई बॉम्बे। तो हमने उसके बाद दिलखुश स्पेशल स्कूल में डाला जो जुहू में है। वो बहुत ही अच्छी स्कूल है और वहाँ इसकी अच्छी परवरिश और एजुकेशन भी हुआ है। जनरली क्या होता है कि ऐसा बच्चा अगर घर में पैदा हो तो पहले तो हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं। तो मुझे ऐसे पूछना है आपको कि आपके घर में जब आपको ये पता चला तो पहली आपकी रिएक्शन क्या थी? पहली रिएक्शन तो मेरी क्या सभी की यही होती कि मेरे साथ क्यों ये हुआ, कि हमने कुछ गुनाह कर दिया, हमने कुछ पाप किया पिछले जन्म में ऐसा। लेकिन ये गलत है, ये कोई पाप नहीं है। गॉड ने हमें कैपेबल समझा कि आप ही इसकी देखभाल अच्छे से कर सकते हैं, इसीलिए हमारे घर ये बच्चा आया। ये समझ के हमने उसकी देखभाल की है। एक सवाल मुझे आपसे पूछना है कि ये बौद्धिक दिव्यांगता क्या होती है? बौद्धिक दिव्यांगता ये ब्रेन से रिलेटेड है और इनकी रीजनिंग कैपेसिटी, एनालिसिस कैपेसिटी बहुत लिमिटेड होती है। और इसमें ऐसा नहीं कि भाई सबकी एक जैसी होती है, इसमें वेरिएशन बहुत है। जैसे जिसका IQ 20 है वो प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक दिव्यांगता होती है, और जिसका 50 से ऊपर है, 55, उसकी बौद्धिक दिव्यांगता मतलब अच्छी होती है, कैपेसिटी अच्छी होती है। प्रणय, आप 13 साल से होटल लीला में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे काम करते वक्त कुछ कठिनाई आई? कभी नहीं। कभी नहीं? क्या क्या काम करते हो वहाँ पे? उधर टॉयलेट सेटअप करना पड़ता है और लिनन सॉर्टिंग करना पड़ता है, लॉन्ड्री में पहुँचाना, लॉन्ड्री से फ्रेश लिनन देना और डिस्ट्रीब्यूट करना, ऊपर सब फ्लोर में देना पड़ता है लिनन। लीला में काम करना है, ये कब तय हुआ और कैसे हुआ?
ये बहुत बड़ी स्टोरी है, तो मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा। इन बच्चों को 18 साल तक ही स्कूल में रखा जाता है, उसके बाद स्कूल के बाहर हो जाते हैं, या तो वर्कशॉप में डालो या अपने घर में बिठाओ। 2-3 महीने बाद प्रिंसिपल ने कहा कि अगर ये वर्कशॉप में रहेगा तो ये इसका इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, ऑन द कॉन्ट्री उसका डिटोरेशन होगा। तो उसने बहुत जगह हमें भेजा कि भाई इधर जाओ उधर जाओ, हम बहुत जगह गए। एक दिन फ़ोन आया कि आप लीला में जाओ, वहाँ आपको बुलाया है। और वहाँ के HR मैनेजर थे, उन्होंने कहा कि ठीक है कल से आओ आप। मतलब उन्होंने टेस्ट कर लिया इसकी कैपेसिटी क्या है, काम क्या कर सकता है। अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला कि भाई आप 8 घंटा इसको रहने दो। 8 घंटा वो उस दिन से रोज़ 8 घंटा 9 घंटा वहाँ काम करता है। वाह। और अभी उसका वर्किंग आवर्स है सुबह 11 से रात को शाम को 8 बजे तक वर्किंग आवर्स। वाह। प्रणय, आपको जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला वो किन की तरफ से मिला और किस बारे में मिला? एक प्रणब मुखर्जी थे, वो प्रेसिडेंट थे, इससे हाथ से बेस्ट एम्प्लॉय में अवार्ड मिला हुआ है। और 2017 में रामनाथ कोविंद से प्रेसिडेंट होते हाथ से रोल मॉडल मिला था। वो 14 में इसको जो अवार्ड मिला है एज बेस्ट एम्प्लॉय, और 17 में जो मिला है वो एज रोल मॉडल। बिल्कुल। और दोनों अवार्ड राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। और एक इंटरनेशनल अवार्ड के बारे में जो है, डाउन सिंड्रोम इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो हर 4 साल में कॉन्फ्रेंस अरेंज करती है और हर साल वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे अवार्ड डिक्लेयर करती है। तो इसको 2014 में अवार्ड डिक्लेयर हुआ था, और जो डाउन सिंड्रोम कांग्रेस है वो 2015 अगस्त में चेन्नई में ऑर्गेनाइज किया था। तो उस समय इनको अवार्ड प्रेजेंटेशन किया गया था। तो माता पिता को आज क्या कहना चाहेंगे? अभी है इतना किए मम्मी पापा ने, बहुत किए, मैं बोल नहीं पाड़ा। लेकिन तुम्हारी मेहनत भी है उसके साथ साथ। मैंने भी किया, मम्मी पापा ने भी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो बोल नहीं पाड़ा, बहुत किए। प्रणय जो भी काम कर रहा है आज, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है? पहली प्रतिक्रिया तो ये होती है कि ये कैसे काम कर सकता है। ये बच्चे नॉर्मली काम करना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है इनके लिए, क्योंकि पेरेंट्स से उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता। हर पेरेंट ये सोचता है कि हमारा बच्चा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये जब करने लगा है, अब 13 साल हो गए हैं इसको, 13 साल होने वाले 2 महीने बाद, तो ये देखकर उनको रियली सोचते हैं कि भाई उनके लिए सरप्राइज़ है, ये कैसे कर सकता है। और एक बात पूछनी है कि ऐसे बच्चों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी काम करना है वो कुछ सिखाना पड़ता है, या बाहर जाकर वो कैसे काम करे, ये ट्रैवल कैसे करे, ये सारी बातें जो है वो आपने कैसे सिखाई? देखिए, एम्प्लॉयमेंट, जहाँ तक ओपन एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, इसकी शुरुआत स्कूल से ही होनी चाहिए। उसको इंडिपेंडेंट लिविंग बातें सिखाना, और उसके बाद मनी कंसेप्ट, फंक्शनल एक्टिविटीज सिखाना, नंबरिंग, थोड़ा सा मैथ सिखाना, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा उसको फिज़िकल एक्टिविटीज़ में रखना, ये बहुत ज़रूरी है। ये स्कूल से अगर शुरुआत होती है तो आगे चल के तकलीफ नहीं होती। अगर स्कूल में ये नहीं हुआ है और पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया है तो आगे बच्चे कुछ कर नहीं पाएंगे। एक कहावत है ना कि वॉट एवर वी लिसन वी फॉरगेट, वॉट एवर वी सी वी रिमेंबर, वॉट एवर वी डू वी लर्न। तो ये प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई होता है। अब ये कहावत 2000 साल पहले की है और ये आज भी लागू है हमारे बच्चों के लिए। इनको जिम्मेदारी दो, उनका काम अपने आप करने दो, उनके काम में इंटरफेयर मत करो, उनको डिसीजन लेने की जिम्मेदारी दो, उनको अपना काम करने के अलावा बहुत सारी बात है कि उनको करने दो। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात है। जिन घरों में ऐसे बच्चे हैं उनके माता पिताओं ने ये बात ध्यान में रखनी चाहिए और उनको सेल्फ डेवलपमेंट, जो खुद की डेवलपमेंट है वो खुद करने के लिए उनको उद्युक्त करना चाहिए। अच्छा, आज समाज को क्या कहना चाहते हैं, लोगों को क्या कहना चाहते हैं? ऐसे तो बहुत सब कुछ होता है, ऐसे नहीं कि और करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, वो तो होते रहता है, वो तो सवाल ही नहीं। आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इसे? मैं सोसाइटी को, समाज को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई उनको एक्सेप्ट करे, जैसे है वैसे एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट देम एज दे आर, और उन्हें इंक्लूड करे अपने डेली एक्टिविटीज़ में, उनको इनवाइट करे अपने प्रोग्राम में, और कुछ एम्बेरसमेंट ना आए उनके दिमाग में कि भाई ये कुछ कर देगा, ये कर देगा। ये बच्चे बहुत शांत होते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लविंग और केयरिंग होते हैं, और उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दे। बिल्कुल, आपने सही बात कही है और इसी नोट पर हम यहीं पे रुकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत थैंक यू. मेरा फेवरेट तो कभी रेड होता है. मेरा बचपन का दोस्त था आदित्य बोलते, आदित्य सुब्रमण्यम. सलमान खान, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, इमरान हाशमी. कैपेसिटी